हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन, स्टूडेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशन। क्या है कि इतने महीनों से लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है। स्कूल कॉलेजेस आपको पता है कई समय से बंद हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इसमें से इस लॉकडाउन का हमने बेस्ट यूज़ कैसे करना है, इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज जो हम इन चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ये प्रूवन फैक्ट है कि हमारे मॉडर्न ज़माने में हमारे बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हर काम ऑनलाइन आजकल हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल के लेक्चर्स, क्लासेस के लेक्चर्स, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो घर बैठे बैठे एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इस लॉकडाउन का हमने सही इस्तेमाल कैसे करना है? हमें घर से तो निकलना नहीं है, तो कैसे हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करेंगे, क्या करना है और इस लॉकडाउन का हमने फ़ायदा कैसे उठाना है, तो आज ये सारे टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और उसको हमने नाम दे दिया सक्सेस मंत्र। यानी जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा, पूरे तरीके से हम पहले जैसे आसानी से घूम फिर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप इनमें से जितनी भी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली ये आपको लाइफ में सक्सेस पाने में मदद करेगा। आप में से अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही बहुत कुछ पता है, तो वो लोग अभी इस वीडियो से निकल सकते हैं। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखना है, नहीं तो अभी के अभी छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप आधे अधूरे चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि इस लॉकडाउन का हमने सही इस्तेमाल कैसे करना है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो टिप्स आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आपने शेयर करना है, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और यही मेरे फीस हैं। यस, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, ये वीडियो आपके लिए फ्री रखा गया है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स ने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे सेल्फ स्टडी करना है। माना जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे होने वाला है वो हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ज़्यादा क्यों पढ़ूं? तो अगर आप ऐसा सोच के पढ़ाई कर रहे हो तो फ्रेंड्स, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फ्यूचर में आपको ना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड फ्रेंड्स। तो माना जाता है सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो क्या करना है आपने, जितना भी आपको ऑनलाइन में कॉलेज क्लासेस जो भी आप अटेंड कर रहे हैं समझ में आ रहा है, उसके अलावा आपने सेल्फ स्टडी करना है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी है। कि आप बता सकते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं? मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉलेज। अगर आप नॉलेज से बाहर हैं, अगर आप चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आप को अच्छे से तैयार करना है। आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है, आपने बुक्स में पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। और दोस्तों, लर्निंग के बारे में और स्टडी के बारे में बात करें तो पढ़ाई करना मैक्सिमम लोगों को बोरिंग लगता है। फ्रेंड्स, इसके बगैर आपका फ्यूचर बनने वाला नहीं है। हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें वही करनी है, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है वो तो हम हमेशा करते ही हैं। हमें टीवी देखना अच्छा लगता है, मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है, फालतू की बातें करना, गॉसिप करना अच्छा लगता है। यस, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। तो हमने जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वही करनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। भाई, किस्मत साथ दे न दे वो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है। जो सबसे पहले आपने खुद से पढ़ना है। मेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, लगती तो रोड पे बहुत भीड़ है, पर चलते सभी अकेले हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ध्यान से काम करना है।
तो आप स्टडीज़ को लाइटली ना लें, स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ये पहला गोल आपका होना चाहिए। आप टाइम निकालें डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ाई करने के लिए। कम से कम 2-3 घंटे भी आप देंगे ना, बेस्ट तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है भाई? हमने बातचीत करने के तरीके को सीखना है। फ्रेंड्स, बात करने से ही बात बनती है, बात ना करने से बातें बनती हैं। शब्द ही वो चीज़ है इस दुनिया में, शब्द ही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। हमने हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा, तो इस पे आपने वर्कआउट करना है। एक पुरानी सी कहावत है, ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, बाढ़ से नहीं। तो हमने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। हमारा बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, मैसेज कम्युनिकेट करने का तरीका, ये हमें सीखना पड़ेगा। किससे कैसे बात करनी है, कब क्या बोलना है। इंसान 12 महीने का जब होता है तो बोलने सीखता है। इंसान जब 11-12 महीने का होता है तो बोलना सीखता है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए ना इंसान की उम्र कम पड़ जाती है। तो आप में इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3, हमने अपने पैशन को फॉलो करना। फॉलो योर पैशन। एक जुनून होना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, मेरा इंटरेस्ट क्या चीज़ में है। उस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे ना, क्या होता है, जो इंसान पैशन को फॉलो करता है ना, और पैशन फॉलो करने के लिए ना कोई टाइम नहीं होता बॉस, जुनून के लिए कोई टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूं, अब टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मेरी एज आज कुछ भी हो, लेकिन मैं कंटिन्यूसली काम कर सकता हूँ। 12 घंटे 15 घंटे काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर से थकान होती है लेकिन मन और दिमाग नहीं थकता। तो वो पैशन होना चाहिए। इंसान के अंदर जब कोई चीज़ करने का जुनून होता है ना, तो वो इंसान बहुत आगे निकल जाता है और ये सक्सेस पाने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ज़रूर इस पे वर्कआउट करें, अपने पैशन को पहचानें और अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल की हम बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल यानी आपने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। पर्सनालिटी को आप कैसे डेवलप करेंगे? यस, सीधी सी बात है। पर्सनालिटी आप कैसे डेवलप कर सकते हो? आपका सबसे पहले पर्सनालिटी किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मेकअप। सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मेकअप की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने फिजिक पे ध्यान दीजिए, आपका हेयर स्टाइल, आपका उठना बैठना, कपड़े पहनने का स्टाइल, कलर सिलेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा आपकी मेंटल थिंकिंग क्या है, आप किस तरह की सोच रखते हो, ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में महत्व रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज समय रहते हमें अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। कैसे बदलाव लाने होंगे? हमारे जो पुराने हुक हमें लगे हुए हैं उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अब इतने साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो स्टार्टिंग में जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया था आज से 20 साल पहले, तो मैं सनी देओल की तरह रोल प्ले करता था एंग्री यंग मैन का। स्टूडेंट्स को पनिशमेंट कई बार हम लोग देते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाते थे, लेकिन कहीं पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी हमें हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली रूल्स भी चेंज होने लगे कि हमने अलग तरीके से बच्चों से डील करना है। तो फिर मैंने अपने अंदर वो बदलाव लाया, और जिन लोगों ने भी मुझे 4 साल 3 साल बाद देखा, उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए हैं। तो हमने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, हमें बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत स्पीड से बदल रहा है।
इस वायरस ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आज लॉकडाउन में हम बड़े पैमाने पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को समय सिचुएशन के हिसाब से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आज आप एक मोबाइल भी खरीदते हो ना, तो उसमें भी 15-20 दिन 1 महीने में आपको अपग्रेड आ जाता है। अपडेट करते रहना है। मामूली सा ऐप भी आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, उसमें भी आपको अपडेट आता है। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि रूल यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सक्सेस पाना है तो आपको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल के ऊपर काम करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 5, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई कहावत है, पहले नौकरी फिर मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यह सबसे पहली चीज़ है आपका करियर। बगैर करियर के आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक कहावत है, 2 शब्द है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर आप करियर नहीं बना पाओगे। तो करियर बनाने पे फोकस करें, बाकी चीज़ें समय रहते होती रहेंगी। आज मॉडर्न ज़माने में महंगाई का लेवल बढ़ते जा रहा है। हर इंसान को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए आपको अपने करियर पे फोकस करना है। तो मुझे लाइफ में क्या बनना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरा टाइम आप इसके बारे में फोकस रखें और अकॉर्डिंगली चीज़ों की तैयारी करें, तभी आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, फ्रस्ट्रेशन को निकालने का ना बहुत अच्छा तरीका होता है एक्सरसाइज। अगर आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालनी है ना, तो जिम में निकालो, एक्सरसाइज करो। घर बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने का। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका बॉडी भी बनेगा, आप हेल्दी और फिट भी रहेंगे। दूसरा, आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम होगा, तो इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो ज़रूर जितना हो सके इस पे भी ध्यान दें। डेली आधा घंटा 1 घंटा जितना आपको टाइम मिलता है, आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, लर्निंग। फ्रेंड्स, हमें लर्निंग करते रहना है। लर्निंग कब तक करना है? जब तक है जान। इंसान ने सीखते रहना, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, फेमस से कहावत है, फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग देन रिमूव एल एंड स्टार्ट अर्निंग, यानी नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। सीखना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या सीखना है। सबसे पहले आपको सीखने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये स्लाइड्स मुझे बनाने नहीं आते थे। मुझे पीपीटी पे काम करना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने सीखा कि पीपीटीज कैसे बनाए जाते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैसे मेहनत ली जाती है। तो आपने भी ऐसा कुछ करना है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस बंदे ने सीखना बंद कर दिया, समझ जाना बुढ़ापा स्टार्ट हो गया। एज का क्या है, वो हर इंसान की हर साल ढलते रहती है। तो इंसान अपनी एज से नहीं, सोच से बूढ़ा होता है। तो हमेशा सीखने पे ज़्यादा जोर दें, और अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत लेना पड़ता है। बुरी चीज़ें तो हमें सीखनी नहीं पड़ती, उसकी तो हमें आदत अपने आप लग जाती है। तो दोस्तों, सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है, और वो भी अच्छी बात है जो आपको लाइफ में सक्सेस पाने में मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 8, कई बार इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 8 है कि आपने कुछ मोटिवेशनल मूवीज़, वेब सीरीज़ एक्सेट्रा जो भी आपको हो देखना पसंद है, आप देख सकते हो। मूवीज़ की अगर मैं बात करूं तो चक दे इंडिया, मैरी कॉम, लगान, ऐसे कई सारे मूवीज़ हैं, बाग मिल्खा बाग, ऐसे कई सारे वेब सीरीज़ हैं। जैसे कोटा फैक्ट्री शायद आपने देखा हो, क्यूबिकल्स आपने देखा हो। तो ऐसे कुछ मोटिवेशनल वेब सीरीज़, मूवीज़ को आप ज़रूर देखें, और उनसे बहुत कुछ इंस्पायर होके करें।
क्योंकि इंसान जब मोटिवेट होता है ना तो स्क्रीन पे आपके सामने 3 चीज़ें आपको दिख रही है। तो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल होती है ना वो पॉसिबल हो सकती है, जो अनअचीवेबल है वो अचीवेबल हो सकता है, जो अनेबल है वो एबल हो सकता है। यानी हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें, सीरियल्स, मूवीज़ आप में देखनी चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ अगर कुछ चीज़ें आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखें, क्योंकि इससे भी आपका थिंकिंग का प्रोसेस डेवलप होगा। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब तक चाहो सीख सकते हो। आपने सीखना बंद नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कुकिंग। अगर आप कुकिंग करना सीखते हो तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। कुछ लोग तो मास्टर शेफ बन जाते हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। संजय कपूर का एग्जांपल ले लो। ऐसे मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि सर मुझे 12th के बाद कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो बेटा आप जा सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सर कैसे जाएं, अरे भाई संजय कपूर का एग्जांपल ले लो, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और इंसान ने अगर ये हुनर सीख लिया तो ये हुनर तो कोई भी चीज़ का कभी वेस्ट नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये एक दूसरा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जी काटने में फ्रस्ट्रेशन निकालो। डेफिनेटली यस, आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम होगा ना तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इस फ्रस्ट्रेशन को अपने आप से निकालना, अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कभी कभी किचन में जाया करो। पूरी सब्जी नहीं बनाते तो एटलीस्ट सब्जी कटिंग का काम कर सकते हो। घर वालों को आप मदद कर सकते हो, साफ़ सफाई में थोड़ा हेल्प कर सकते हो। कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ही होगा। तो थोड़ा हमने लर्निंग पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आज हमने सीखने की कोशिश करनी है इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार सवाल करते हैं कि सर हम क्या करें, बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे हैं, वही चीज़ें हमें दिख रही है। तो आप में निगेटिविटी को दूर करना है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है निगेटिविटी के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ। लाइफ की अगर बात करें तो ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। फ्रेंड्स, हमने अपने आप को मजबूत रखना है, मोटिवेट रखना है, अपने परिवार को संभालना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे ध्यान देना है, और इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हॉबीज़। अगर आपके अंदर कुछ हॉबीज़ हैं, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे हॉबीज़ होते हैं, तो उसमें से कुछ पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। यस, उस पे वर्कआउट करें। तो हॉबीज़ से आपका जो है ना मन बहला रहेगा। किसी को गेम खेलना अच्छा लगता है तो गेम भी आप खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने उस पर नहीं देना है। किसी भी हॉबी को करने के लिए आपको थोड़ा सा समय उसको देना चाहिए, इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये 10 बातें मैंने आज आपको बताई। डेफिनेटली ये 10 चीज़ों में से आप जितना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए, ये फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस मंत्र का काम करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।